जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्त प्रकाश जी के लिए लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। हम हैं पृष्ठ 304 पर और हमारा है 18वें दोहे से। राम सभा एकदा भारी लगी शोभती अति ही प्यारी। उसमें याज्ञवल्क्य मुनि आया, शेष संग से शोभा लाया। उसने शुभ उपदेश सुनाया, आत्म दर्शन उत्तम गाया। ज्ञान रूप चेतन है जाना, स्वयं ज्योति सु विमल बखाना। उसकी सुज्योति आत्मा धारो, ज्योति रूप निज रूप विचारो। पर प्रकाशक जो भी होवे, वही ज्योति सब तम को खोवे। घटपट का जो कहा उजाला, आत्मा जो चित शक्ति वाला है। प्रकाशक सबका ऐसा, सौर लोक का सूर्य जैसा। देश काल को जिसने जाना, वह यह को जिसने पहचाना। चंद्र सूर्य को नापे तोले, ज्ञाता उसे संत गण बोले। नाना लोक को जो दर्शावे, एक अनेक के भेद लखावे। ज्योति स्वरूप वह चित कहावे, वेदागम में ऐसे लावे। नाना लोक को जो दर्शावे, एक अनेक का भेद लखावे। ज्योति स्वरूप वह चित कहावे, वेदागम में ऐसा आवे। जय राम जय राम, जय जय राम। 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 एक बार ब्राह्म समाज में सभा में ऐसी भारी सभा लगी हुई थी और वे अपने शिष्यों के संग याज्ञवल्क्य मुनि पधारे और फिर वहां पर उन्होंने शुभ उपदेश सुनाया और आत्मदर्शन का उत्तम उत्तम
उपदेश। उन्होंने कहा कि जो ज्ञान रूप चेतन, जो आत्मदर्शन, जो अपने आप जो ज्योति प्रज्वलित होती है, जिसको किसी उसे जलाना नहीं पड़ता, ज्योति जगी हुई है, उसका जो ज्ञान है वो चेतन है, ज्ञान रूप चेतन है जाना, राइट। सो और वो जो सुज्योति है वो आत्मा ही है हमारी, और अपना जो रूप है, हाँ, अपना हम सजते संवरते हैं, लेकिन हम सबका एक जैसा रूप है। कैन यू इमेजिन? बाहर काला गोरा, हम लोग लड़ते हैं, भूरा है ना, पीला, इन चीजों के लिए लड़ते हैं कि नहीं, ये हर एक बाहर के हर एक रंग को उचित स्थान मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो अंदर है वो एक ही ज्योति है। हाँ, इसीलिए इतने सारे युद्ध है, इतनी सारी चीजें हैं कि भाई बाहर जो जितना रंग रूप भिन्नता है वह सब बाहर ही है, और उसे स्वीकारिए, उसे उचित सम्मान दीजिए, उसे उचित उसका आदर कीजिए। क्यों? क्योंकि जो भीतर है वो ज्योति सभी के अंदर एक जैसी है, उसका रंग रूप भीतर एक जैसा है ना। बाहर जैसा मर्जी रंग रूप हो, और हम किसी को नीचा देखें, किसी का मखौल उड़ाएं, किसी के ऊपर पागल हो जाए लेकिन अंदर जो रूप है ज्योति का, वो जो रियल हमारा स्वरूप है, वो सब में एक जैसा है। फिर उन्होंने कहा कि और फिर प्रकाशक जो भी है वह ज्योति सबको, जो सब सारे अंधकार को वो ज्योति नाश करती है। उसमें इतनी शक्ति है, अगर हम पहचानते हैं उस ज्योति को, तो वह ज्योति सब कुछ नाश कर देती है। घटपट को जहां उजाला, वो आत्मा जो चित्त शक्ति वाला, जहां भी उजाला है वो इसी आत्मा से है। और देश काल को जिसने जाना, यह वह सारा कुछ जिसने जाना है, ये चीज जानी है, वह चीज जानी है, सब कुछ जाना है, वह ये आत्मा ही है। चंद्र सूर्य को और उस सब कुछ इस आत्मा को पता है। नाना लोक जितने भी दर्शाए, जितने भी अनेक भेद हैं, वो ज्योति स्वरूप चित्त वेदागम में ऐसा आता है। सो ये है हमारा इतना सुंदर हमारा आज का प्रसाद कि हम जब शीशे में देखें, एक ग्रुप में प्रैक्टिस भी की थी ये कि जब तैयार होते हैं और अपने आप को शीशे में देखते हैं, तो उस शीशे को देख के मुस्कुराएं कि हाँ, इतना सुंदर प्रभु ने ये दिया है, लेकिन असली मेरा जो सौंदर्य है, असली मेरा जो रूप है, वो तो ज्योति है, राइट, वो ज्योति है। सो जब हम अपने अंदर देखना शुरू करते हैं वह ज्योति, हमें दूसरों के अंदर भी वो दिखती है। पहले हमेशा ये हमारी साधना का, स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर है, स्व पर, पहले स्व फिर पर। अपने अंदर जो पहले दिखेगा, फिर जाके वो दूसरे के अंदर दिखता है। हम कहें कि अनुपमा, हम सबको ये हम लेंगे प्रश्न मन के रूपांतरण में कि हम कोई हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, हमारा ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो हम कैसे देखें, कैसे अपने मन को मनाएं कि उसमें प्रभु है है ना। उसका तो व्यवहार ही हमारे साथ कितना कुटिल है, कैसे माने। हमें उससे घृणा है, द्वेष है, उसका व्यवहार जब देखो हम कितनी कोशिश करते हैं, नहीं ठीक होता, कैसे माने कि उसमें प्रभु है अच्छा क्वेश्चन है ना। यही ले लेते हैं, आगे पे इतने सुंदर प्रश्नों को क्यों टालना, यही ले लेते हैं कि भाई देखिए, वो जीवित है तो मतलब उसमें प्रभु है वो जीवित है, उसमें वह ज्योति है जल रही।
जिस दिन वो है ना, उसका शरीर ऐसे ही पड़ा होगा जमीन पर और हम तैयारी कर रहे होंगे निकालने की, राम राम सत्य कह के, उस दिन आप कह दीजिए हाँ भाई उसमें अब प्रभु नहीं है। और आप देखेंगे जब उसमें प्रभु नहीं होंगे तो द्वेष उस पल और वो सब बहुत कम है, चलो भी कर लिए। उसके बीच के जो हम वृत्तियां हैं, वो वृत्तियों को ही तो शुद्ध करना है, चित्त शुद्धि जिसे बोलते हैं, है ना। देह मिली है, कर्मों से मिली है देह, और जो ज्योति जग रही है वो अनंत कृपा से, वो अंदर ज्योति, सबके अंदर सेम ज्योति जगती है, एग्जैक्टली सेम। यही आज याज्ञवल्क्य जी का प्रसाद है कि वह ज्योति सेम जलती है ना, और उसकी उसकी उम्र नहीं होती। स्वामी जी महाराज को पसंद नहीं उम्र गिनना, अपने आप को बूढ़ा बूढ़ा कहना। क्यों नहीं पसंद उनको? क्योंकि वो हर समय उनको आत्मा ही दिख रही है कि क्या बूढ़ा बोल रहे हो, आत्मा तो आत्मा कहाँ बूढ़ी होती है, ऐसे बोलते हैं। हाँ ऐसे, तो इसलिए प्रवचन पीयूष जी में लिखा है। तो इसलिए स्वामी जी महाराज को पसंद नहीं कि हम बोले अब हम बूढ़े हो गए सो इसलिए तो हम सब में वो है। अगर हम जिस दिन हम अपने अंदर अपने आप को जानना, अपने आप को मानना शुरू करेंगे और फिर प्रभु हमें अपने अंदर अनुभव देंगे, फिर जाके आता है कि दूसरे में भी प्रभु हैं, दूसरे में भी सेम ज्योति है। अगर अपने अंदर याद कर रहे हैं कि मेरे अंदर प्रभु है, मेरे अंदर वे ज्योति जल रही है, तो साथ ही फिर ये वाला पाठ भी साथ साथ कर लें कि दूसरे में भी ज्योति। मैं उसके साथ निकृष्ट बिहेवियर नहीं कर सकता, मैं उसको नीचे नहीं दिखा सकती, मैं उसे दूसरे कप में पानी नहीं दे सकती, मैं उसे जमीन पे नहीं बैठा सकती। उसके अंदर सेम ज्योति है जो मेरे अंदर है। उसका मैं उसे कुरूप, बेढंगा, बदसूरत नहीं कह सकती। उसके अंदर सेम ज्योति है जो मेरे अंदर ज्योति है, एग्जैक्टली सेम। हाँ, डिफरेंस आता है वृत्तियों में। वृत्तियों में डिफरेंस आने के कारण बिहेवियर, रंग रूप में सौम्यता या कठोरता, ये सब वृत्तियों के कारण आता है। वृत्तियां मतलब कामनाएं, इच्छाएं, उनके कारण जो हम डिसीजंस लेते हैं, उसके कारण हमारे बिहेवियर्स, हमारी सोच, हमारा सब कुछ उसी के कारण चेंज होता है, राइट। सो जिसने काम करना शुरू कर दिया अपनी वृत्तियों पर ही तो काम करना है। अपनी कामनाओं पर काम करना शुरू कर दिया तो कामनाओं से तो बहुत चीजें शांत हो जाती हैं। कामनाओं से लोभ सबसे बड़ा भारी भरकम आज का प्राइम सस्पेक्ट हाँ, प्राइम ना केवल सस्पेक्ट है, प्राइम एक्यूज्ड। हाँ, प्राइम एक्यूज्ड, वो एक्यूज्ड है। संतों ने उसे एक्यूजेशन किया हुआ है। क्या है? कामना, लोभ, राइट। सो ये जो लोभ है ये बड़ी गड़बड़ करता है, और ये लोभ मोह को भी लेके आएगा, ये लोभ अहम भी लेके आता है, सब कुछ लेके आता है। अगर लोभ जाना शुरू हो जाए तो आप देखेंगे हम भी तो लोभ के कारण ही है ना, कि आई एम समथिंग, मुझे ये चाहिए, मैं ये हूं, मैंने ये किया है, मेरी ये पोजीशन है, मेरी ये पहुंच है ना, सब कुछ सब रिलेटेड है सो इसलिए प्रभु की अनंत अनंत कृपा की हमें कैसे हमारी धूल धोते हैं और कैसे हमारा फोकस करवाते हैं। फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा फोकस क्या है ना। महाराज का भी प्रवचन सुबह भी था और अभी भी आएगा कि हमारा फोकस, गोल क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है ना। अगर हमारी नजर लक्ष्य पे है तो बहुत ही सुंदर रहता है, बहुत ज्यादा सुंदर रहता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद और अनंत कृपा, अनंत कृपा।
बहुत सुंदर महाराज का यही है अभी चल रहा। जैसे आपने देखा होगा, महाराज ने मेरीलैंड के लिए सबसे पहले शुरू किया कि मेन सत्संग होता है, थोड़े थोड़े अराउंड सत्संग भी शुरू हो। फिर महाराज ने वर्जीनिया के लिए ये आइडिया दिया कि वर्जीनिया में भी छोटे छोटे घरों में सत्संग स्टार्ट हो। और फिर महाराज ने न्यू जर्सी के लिए भी बोला कि न्यू जर्सी में ऑलरेडी छोटे छोटे सत्संग होते हैं, एक बड़ा सत्संग करो और बाकी सैटेलाइट छोटे छोटे सत्संग करो, ताकि नंबर ऑफ सत्संग जो हम अटेंड कर रहे हैं वो बढ़ जाए, बहुत ज़रूरत है ना। और उसके बाद फिर महाराज ने अलीराजपुर में भी यही सजेशन दिया। और हम सबको बहुत बहुत बधाई कि अलीराजपुर ने ये छोटा सा कदम उठाया है। उनका मेन सत्संग एक जगह पे होता है, अब उनका एक और सत्संग स्टार्ट होगा, मंथली स्टार्ट होगा। और वहाँ पर वो सैटरडे को स्टार्ट होगा। सो उसमें महाराज जो भी सजेशंस दे रहे हैं, जो भी चाह रहे हैं, वे वहाँ पर कोई ये चीजें जो होती हैं ये ग्रहणशील भूमि में ही होती है। हम सब वेट करते हैं कि महाराज ने ये इधर दिया है, इधर दिया है, इधर दिया है, इधर दिया है, तो अब क्योंकि वो बढ़ाने की बात कर रहे हैं, विस्तार की बात कर रहे हैं, हमारे लिए कृपा की बात करते हैं कि हमें और सत्संग मिले। क्योंकि और सत्संग और परमेश्वर से एक सामूहिक रूप से एक होके बैठना बहुत सुंदर एनर्जी लेकर आता है। तो अलीराजपुर में अब हमने देखा था कि वहाँ उस एरिया में बहुत ज़्यादा साधक है। तो वहाँ पर जिन साधक जी ने प्रचार किया, अलीराजपुर में जो जिस एरिया का प्रचार कर रहे हैं वे उस एरिया के अध्यक्ष है, और वे उस एरिया के अध्यक्ष बनाए महाराज ने। सो जो वहाँ के अध्यक्ष बने हैं वे उस एरिया के सत्संग का ध्यान रखेंगे। और हम सबको बहुत बहुत बधाई कि वहाँ पर एक और सत्संग का शुभारंभ होगा। और बड़े अच्छे से उन्होंने यस किया और स्वीकार किया, प्लानिंग भी शुरू कर दिया। बहुत दूर है इसलिए मंथली करेंगे, बट ठीक है, क्योंकि फिर हमारा पर्पस तो यही है कि सभी के सभी मिलकर संडे का करें, मिलकर आए। जैसे चंडीगढ़ के सैटेलाइट टाउन्स होते हैं, वहाँ पर आसपास से मोहाली हो गया, पंचकूला हो गया, और बाकी जगह जो है वहाँ पे सैटरडेज को अगर सत्संग होते हैं तो सारे के सारे मिलकर चंडीगढ़ जाते हैं। उसी तरह दिल्ली, मुझे दिल्ली का पता नहीं। सो ऐसे ऐसे यही महाराज का ही कॉन्सेप्ट है ये। सो वे विचार हैं कि सब जगह ऐसे हो तो बहुत सुंदर है, हो ऐसे तो विस्तार है स्वामी जी महाराज का। सो परमेश्वर कृपा करें कि और उनको बहुत बहुत बधाई और शुभ मंगल कामनाएं। और हम सबको तो बल्ले ही बल्ले हम सबका बल्ले बल्ले। साई हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।